डियर फ्रेंड, आज हम पुनः चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के चैप्टर के लिए मुलाकात कर रहे हैं एसआई एंड सीआई के लिए। आपने देखा प्रीवियस लेक्चरों में कि यूपीएसआई का हमने इस चैप्टर के अंतर्गत सिंपल इंटरेस्ट पूरा डिस्कस किया और अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देखे। आज हम उसी के आगे कुछ प्रश्नों को करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आज ही हम इस चैप्टर को खत्म कर दें। देखिए, जो आपके स्क्रीन पे आपके सामने दो प्रश्न हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 25 गुना हो रही हो तब उस राशि का ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसको करने का तरीका ये है, r बराबर जो होता है वो होगा कुछ ये n 1/t माइनस 1। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे 100 लिखा, आपने लिखा 25 वर्ष, ये 25 नहीं होगा 125 वर्ष है, तो ये देखिए आपका हो जाएगा 5 की पावर 3, इसको 1/3 माइनस 1, ये आया आपका यहाँ पे। क्योंकि अब जब इसको लिखा तो ये 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 100 5 माइनस 1 ये आ जाएगा आपका 100 इंटू 4, यानी 400% क्या रहा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब जाके आपका 125 गुना राशि हो रही है। सेम क्वेश्चन है, यदि कोई राशि 3 वर्षों के लिए देने पर, लिए यहाँ पे 2 बार लिख गया है, इसको हटा दे रहे हैं, देने पर 216 रुपए प्राप्त होते हों तब उस राशि का ब्याज दर ज्ञात करिए। तो देखिए सेम पैटर्न है, क्वेश्चन का फॉर्मूला वही, r बराबर 100 a की पावर 1/t माइनस 1। a क्या है, अमाउंट है, मिश्रधन जो प्राप्त हो रहा है, यानी 216 हो रहा है, कितने सालों में प्राप्त हो रहा है, 3 सालों में, माइनस 1 यहाँ पे रखा इंटू 100। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा, 6 की पावर क्यूब, और 6 की पावर क्यूब उसकी पावर 1/3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, ये आया 100 इंटू 6 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 5 बराबर 500%। तो आप देख रहे हैं दोनों क्वेश्चन को करने का तरीका यही होगा कि एक में यहाँ पे हम n टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे सीधे अमाउंट दे दिया है। इस तरीके से ही इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। प्रिय छात्रों, आपके सामने दो प्रश्न SICI के हैं। आपने अभी प्रीवियस तो 2 क्वेश्चन देखे, अब ये 2 नए क्वेश्चन हम देखने ये करने जा रहे हैं। देखिए, यदि कोई राशि 1000 रुपए को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए CI व SI का अंतर 10 हो तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए CI और SI में एक बात तो आप समझते हैं, हमेशा CI बड़ा होगा SI से, सेम अमाउंट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, तो P अपॉन ये होगा कुछ 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला ये होता है CI माइनस SI का डिफरेंस का। यहाँ पे आप देख रहे हैं P हमें दिया गया है 1000, R दिया गया CI और माइनस SI का डिफरेंस दिया है 10, R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, यहाँ बचा 1, यहाँ लिखा हमने 100, ये आया R स्क्वायर अपॉन 1 2 3 4, 2 0 कैंसिल 2 0 कैंसिल, 100 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो R स्क्वायर बराबर 100, R बराबर 10, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 10%। अब यदि कह रहा है कि यदि 2000 रुपए की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए देने पर वह दुगनी हो जाती है, तब 20 वर्ष बाद वह राशि कितनी होगी। इसका मैं एक शॉर्टकट दिखा रहा हूं आप लोगों को। शॉर्टकट क्या है, देखिए पहले वो राशि रही होगी P, तो 5 वर्ष में हो जाएगी कितनी 2P हो जा रही है, तो अगले 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी 4P हो जाएगी, फिर अगले 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी 8P हो जाएगी, तो अगले 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी 8P का 2 टाइम्स यानी 16P हो जाएगी। यानी आप देख रहे हैं इसको मल्टीप्लाई बाई 2 हो जा रही है, अगले 5 वर्ष में दुगनी हो जा रही है, फिर दुगनी हो गई, और फिर अगली
दुगनी हो गई, तो टोटल कितने वर्ष हो गए? 5 + 5 + 5 बराबर 20 वर्ष। 20 वर्ष हो गए। अब देख रहे हैं 20 वर्ष में राशि कितने गुना हो जा रही है? 16p हो जा रही है। तो 20 वर्ष में यदि 16p हो रही है तो आप एक बात सोचिए, 16p में p कितना है? 16 गुणे p जो है मूलधन है 2000 रुपए, तो आप 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आएगा 32,000 रुपए। यही आपसे पूछा गया है कि वो राशि कितने गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? तो वो 32,000 रुपए हो जाएगी। इसको कॉपी कर लीजिए, हम इस पे आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, 2 क्वेश्चन और बड़े यूनिक क्वेश्चन है आपके सामने, क्योंकि इनमें क्या कर रहा है, वो आपको बस इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक निश्चित समय के लिए ब्याज दर दिया गया, वो चाहे 2 वर्ष के लिए होगा या 3 वर्ष के लिए। ना तो वो राशि दे रहा है, ना SI दे रहा है, ना CI दे रहा है, ना आपको प्रिंसिपल दे रहा है, और आपसे कहेगा कि 3 वर्ष पश्चात कुल कितना ब्याज लगेगा, 2 वर्ष पश्चात कुल कितने ब्याज दर होगी। तो आप उसी पैटर्न पे हमने 2 क्वेश्चन देखे, यानी डेटा कुछ भी ना दो और क्वेश्चन में डेटा आप निकलवाओ, तो कैसा होगा। इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका है, पहले देखिए, यदि कोई राशि 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दी गई हो, तब 2 वर्ष पश्चात कुल कितने प्रतिशत का ब्याज प्राप्त होगा। तो देखिए, हमने कहा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमने कहा आरनेट। अब आरनेट है तो ये क्या होता है, ये निकालना है हमको। तो देखिए पहला क्या है, एक बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताता हूं। हमें जो भी राशि रही होगी, मान लिया कुछ भी XYZ कुछ भी रहा होगा, मान लिया 100 रहा होगा, तो 5% के हिसाब से पहला क्या होगा, पहले साल 5%, दूसरे साल भी 5%, पहले का अगले साल 5% आएगा तो 25 और 0.25 ये निकल गया, यानी 5% ये भी निकल गया, 5% ये हो गया तो 5% ये हो गया। सबको ऐड कर दीजिए तो 10 + 0.25 बराबर 10.25। ये मेथड आपका एग्जाम में आ जाएगा, शॉर्टकट मेथड, बिल्कुल परसेंटेज से। तीसरा देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई राशि 6% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दी गई हो, तब 3 वर्ष पश्चात उस राशि का कुल चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से है। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन, हमने मान लिया कि 6% के रेट से दिया गया होगा पहले साल। जब पहले साल दिया गया है तो मान लिया 6 आ गया, दूसरे साल दिया सेकेंड ईयर 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर आ गया तीसरे साल दिया। अब देखिए पहले साल का अगले साल आएगा तो कितना आ जाएगा, 6 के यानी 0.36 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए तीसरे साल इस 100 का फिर आया तो 6%, अब इसका अगले साल भी तो आएगा 0.3%, फिर इसका अगले साल आएगा 0.3%, अब इसका देखिए क्या आएगा 0.0216, ठीक है। तो इतने % आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब एक बात सोचिए, सबको ऐड कर दीजिए, और जब सब कुछ ऐड किया तो 6 + 6 + 6, एक यहाँ 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 18 भाई साहब ये आ गए, 0.72 ये हो गए, प्लस 0.36 ये हो गए, प्लस 0.0216 ये हो गए। फिर देखते हैं 6 2 8 और 7 3 10, तो 8 ये हो गया और 10 ये हो गया, 18 + 1.0 और 6 2 8, ठीक। इसमें अब हम जोड़ रहे हैं 2 जीरो और बढ़ा दिए, प्लस 0.20216 को ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जा रहा है 18 और 1 19। अब आप देख रहे हैं 8 और 2 10 हो जाएगा, प्लस 1 6,
यानी टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आएगा 19.1016। विदाउट एनी फॉर्मूला आप टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। किससे? बाय यूजिंग परसेंटेज। हम परसेंटेज के मेथड से दोनों हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ा जा सकता है, परसेंटेज पढ़ा जा सकता है, और साथ में हम SI एंड CI पढ़ रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी करिए और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, आपके सामने दो क्वेश्चन और हैं जो SI और CI के बड़े यूनिक क्वेश्चंस हैं। ये वाला क्वेश्चन तो इतना यूनिक है कि बहुत से लोग ऑनलाइन में इसको नहीं टच करते हैं और करवाना भी नहीं चाहेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है तो बहुत ही, लेकिन इसको कई मेथड से लगाया जा सकता है। तो हम यहाँ पे एक या दो मेथड ही देख पाएंगे, बाकी के मेथड ज़्यादातर जो है वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ऑफलाइन में या फिर आपके पेड बैच में होती है। देखिए क्या है, यदि किसी राशि का एक वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है एवं उसी राशि का CI व SI का अंतर 3 वर्षों के लिए 183 रुपये है, तब कुल साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यदि फॉर्मूले से लगाने जाएंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कैसे है वो समझिए। फॉर्मूले से लगाएंगे तो SI बराबर होता है PR अपॉन P इंटू 100। एक वर्ष के लिए आपका ये दिया है 12, साधारण ब्याज 1200 रुपया है। P पता नहीं है, R पता नहीं है। अब भैया यहाँ पे दिया है 1, तो PR अपॉन 100 कह लीजिए, या इसको सीधे कह दीजिए 1,20,000 रुपये। इतने रुपए हो गए। ठीक, पहली इक्वेशन तैयार। दूसरी इक्वेशन देखिए, दूसरी कैसे बन रही है। CI माइनस SI है, 3 वर्षों के लिए देखा जाए तो PR अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू R अपॉन 100 प्लस 3, ये होता है। अब एक बात सोचिए, हम कर क्या रहे हैं, ये अंतर दिया है 183 दे दिया भैया। अब इसमें से एक R बाई 100 बाहर निकाल लीजिए PR, और एक R अपॉन 100 अंदर ही रहने दीजिए, 2 जीरो और रहने दीजिए, 1 जीरो 1 जीरो, हमने ये लिख दिया, और ये R बाई 100 प्लस 3 है। तो देखिए हो क्या रहा है, क्वेश्चन को करने का तरीका कितना बढ़िया है। देखिए ये हुआ, हमने क्या किया, इक्वेशन 1 से PR की वैल्यू उठा के हम पुट कर दी। जब PR की वैल्यू पुट की तो ये आएगा 183 1 2 3 4 जीरो अपॉन 1 2 3 4 जीरो, ये इधर ये इधर कैंसिल हो गया। और कैंसिल होने के बाद बचा क्या, R अपॉन 100 प्लस 3, ये वैल्यू बच रही है। अब ये वैल्यू बच रही है तो कुछ कट सकता है क्या, बिल्कुल कट सकता है। 3 6 18, 3 1 3, 3 चौक के 12 कट रहा है। देखिए किताबी मेथड कितना लंबा होता है, ये देखिए आप यहां से 61/4 बराबर R इंटू R अपॉन 100 प्लस 3। अब यहाँ पे बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। तो क्या करेंगे आप, R स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 3R, और यहाँ पे आया 61/4। अब देखिए पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड यदि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा क्या, R स्क्वायर प्लस 3R 100, सॉरी R इंटू 300 R प्लस इक्वल टू आएगा 61/4 इंटू 100 25। और देखिए कितनी बढ़िया इक्वेशन बन रही है, 1 मिनट का क्वेश्चन कितना इजी हो रहा है। 5 एकम 5, 6 पंचे 30, 30 और 2 32, हाथ में आया 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 1525 इधर ले आइए। R स्क्वायर प्लस 300 R माइनस 1525, इक्वेशन आई, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर सीधाचार्य मेथड लगाएंगे और वो निकालेगा क्या, b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, R के 2 वैल्यू आएगी, उठा के पुट कर दीजिए, माइनस 300 प्लस माइनस 300 का आ जाएगा ये इतना भैया 4,
सी माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, आर की जगह पे 1, सारी वैल्यू उठा के आप कैलकुलेट करिए और फाइनल एक रिजल्ट दीजिए हमें। तो इतना सब सॉल्व करने के बाद आप देख रहे हैं आपके 2 मान आएंगे, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन रही कहाँ गया, और जब ये 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं रहा तो हम इस तरीके से करेंगे भी नहीं। अब करेंगे क्या, देखिए सेकंड मेथड जो मैं लगाने जा रहा हूं, हमने कहा कोई भी राशि एक्स वाई जेड, उसका पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आया कितना 1200, तो फर्स्ट ईयर में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा उसका 12%, तो सेकेंड ईयर में भी तो भैया मूलधन उतना ही आया होगा, ठीक 1200 यहाँ भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे साल भी कितना आया होगा 1200 आया होगा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जब मिलता है तो कह रहा है कि 2 साल सीआई व एसआई का अंतर 3 वर्षों के लिए 183 है। तो एक बात सोचिए 3 वर्षों का अंतर कितना है, तो प्लस यहाँ पे पहला अंतर आया ये 183 को यदि हम ब्रेक करें तो 60 60 60 और 3 मुझको नजर आ रहा है, आपको भी नजर आना चाहिए, नहीं नजर आ रहा है तो आप फिर ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये आ गया, ठीक। अब ये देखिए पूरा सीआई है, पूरे सीआई में से पूरे एसआई को हटा दिया तो अंतर क्या हुआ 183 आ रहा है, क्या यही अंतर तो है सीआई माइनस एसआई का 3 साल के लिए, और 183 है लिखा हुआ है। अब हमसे उसने क्वेश्चन पूछा है सीधे कि साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो मैं तो यहीं से देख के बता दूंगा 12 12 12 यानी 3600 रुपए हो गए क्या एसआई, और हमसे पूछा गया सीआई, तो 3600 में यदि हमने 183 और ऐड कर दिया तो ये हो गया 3783 रुपया, ये हो गया हमारा सीआई। बताइए हम इससे जाएं कि उससे जाएं, ये आप पे डिपेंड करेगा। ये है किताबी मेथड, ये है परसेंटेज का मेथड, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी हमने कहा था कि हम किसको कैसे लगाएंगे और कैसे हम 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे। एक होता है N2 बराबर क्या होगा N1 T2 अपॉन T1, ठीक, ये होगा -1, उठा के पुट कर दीजिए। देखिए T2 अपॉन T1 -1 ये हो रहा है, तो एक बात सोचिए दुगनी हो रही है ये, बल्कि इस तरीके से नहीं होगा, देखिए ये यहाँ पे होगा N2 बराबर N1 T2 अपॉन T1 हो जाएगा। अब हो क्या रहा है, दुगनी हो रही राशि, कितने वर्षों में हो रही है 3 में, T2 पता नहीं है, करनी कितनी है भैया 8 का गुना, कितने सालों में होगी T2 ईयर में, तो ये इधर को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 2 की पावर T2 अपॉन 3। बेस जब बराबर होंगे तो हर हाल में होगा क्या, हमारा पावर इक्वल हो जाएंगे, 3 बराबर T2 अपॉन 3, ये भाई साहब इधर आ जाएंगे तो T2 बराबर कितना हो जाएगा 9 ईयर्स। ये मेथड था फॉर्मूला बेस, लेकिन हमें फॉर्मूला आता ही नहीं है और ना याद रहेगा, तो एग्जाम में आप क्या करेंगे, एग्जाम में आप करेंगे ये, एक बात है भैया P 2P हो रहा है कितने सालों में 3 सालों में, तो अगला दुगना कितने सालों में हो गया यानी 4P हो जाएगा अगले 3 सालों में, और फिर 4P का अगला दुगना हुआ 8P हुआ अगले 3 सालों में, तो 3 + 3 बराबर कितना 9 ईयर्स। कहीं किताब में फॉर्मूले लगाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, बिना फॉर्मूले के भी चैप्टर आपका सॉल्व हो सकता है और आपको इसी तरीके से क्वेश्चन लगाने हैं। यदि आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए और आपको ये चैप्टर पसंद आया तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों से शेयर करिए, यही हमारे लिए एक अप्रिशिएशन होगा। आज ये चैप्टर एंड हो रहा है, हम अगले टर्न पे एक नए चैप्टर को देखेंगे। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो हम अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे और हम आपसे आगे भविष्य में भी जुड़ते रहेंगे। दूसरी चीज आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, यदि आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो भी पहला नंबर आ रहा है उसके ऊपर जाइए और ग्रुप वर्ड टाइप कर दीजिए, GROUP ग्रुप वर्ड टाइप करके मैसेज कर दीजिए,
हम आपको अपने ग्रुप में एंटर करा देंगे, जहां से आप लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड जॉब रिलेटेड बहुत सी चीजों के बारे में आप जानेंगे। साथ ही हमारे फ्री वीडियोस, लेक्चर्स के बारे में भी आप जानेंगे। आने वाले पेड और अनपेड चैनल्स के थ्रू जो हमारे कोर्सेज हैं उनको जान पाएंगे और टेस्ट सीरीज के बारे में भी जान पाएंगे। हम जल्दी ही यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज कराने जा रहे हैं और हमारे टेस्ट सीरीज में यदि आप 50% मार्क्स ले आते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको हम जिस लेवल पे टेस्ट पेपर बनाएंगे वो थोड़ा सा टफ लेवल होगा और यदि आप उसका 50% अचीव कर ले रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में जा रही है। यदि आपका 50% से कम आ रहा है तो उसमें आपको प्रिपरेशन के लिए फिर से देखना होगा और अपने आप को कमजोर चीजों को ज्यादा फोकस करना होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज देने के लिए आप हमसे ज्यादा से ज्यादा हमारे ग्रुप और चैनल के थ्रू कांटेक्ट कीजिए, ताकि हम आपको आगामी 10 जो टेस्ट हमारे होने हैं, हर सैटरडे टेस्ट होगा, वो सेंटर पे होगा हमारा, उस पर हम आपको उसके बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। हर टेस्ट का विद सोल्यूशन और आपका रिजल्ट उसी शाम को दे दिया जाएगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।